नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। आप जानते होंगे जैव प्रक्रम में जो आरबीसी बोर्ड है एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसमें जो अपना 5वां लेसन हटा दिया गया है। अब जो 5वां लेसन है अपना वो बायोलॉजी का हो जाएगा जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम में। आप जानते होंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान का मतलब आप जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। आपको ये भी पता होगा, नहीं पता बता देता हूँ, जीव विज्ञान का पिता कौन है, जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जीव पहले तो हम बात करते हैं, ये जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब आपको यह पता होना जीव विज्ञान होता है क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का, जितने भी जीवित प्राणी उनका अध्ययन किया जाता है वो आपके हो गए जीव विज्ञान है। और बात करें आपकी जीव विज्ञान के जनक कौन है या जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो वो है आपके अरस्तु। तो आज का अपना जीव विज्ञान के पिता कौन हो गए? अरस्तु हो गए। आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम जैव प्रक्रम की बात करते हैं। जैव प्रक्रम क्या है तो पहले देख लो जैव प्रक्रम की परिभाषा। तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब हो गया हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं मतलब अनेक प्रकार के काम होते हैं, वो सारे के सारे काम होते हैं। अब शरीर के लिए अनुरक्षण रक्षा करने का कार्य करता है। यदि शरीर में एक भी कार्य नहीं होगा तो अपना शरीर काम करना बंद कर देगा, मतलब कहने का मतलब हो गया व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यदि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया नहीं होगी तो भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यदि श्वसन की प्रक्रिया है वो नहीं होगी तो भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी तो भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो सभी क्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। आपकी जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या है? जीवों में संपन्न होने वाली वह सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से मतलब साथ में काम करती है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? अपना जैव प्रक्रम। वो कौन कौन सी क्रियाएं? उन क्रियाओं की बात करें तो उन क्रियाओं में पोषण आती है। पोषण आपको पता होगा, हमारे शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। पाचन की बात करते हैं तो पाचन का मतलब जो लोग भोजन पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं उन भोजन को छोटे छोटे भागों में खंडित करना पाचन हो गया आपका। पाचन की प्रक्रिया में बात करें उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब आप जानते ही हैं वह प्रोसेस जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट, जो हमारे शरीर के लिए अन्य आवश्यक पदार्थ होते हैं, कुछ काम के नहीं होते, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? उत्सर्जन। तो आपको पता होना चाहिए जैव प्रक्रम क्या होता है। वह सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे कहते हैं जैव प्रक्रम में। और उसमें आपकी क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है? हो सकती है पोषण, हो सकती है पाचन, हो सकती है उत्सर्जन, हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है अपना सजीव की बात करते हैं। तो सजीवों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से? भाई बात करते हैं सजीव मेन क्या क्या लक्षण है अपने। मैं इंसान हूँ, सजीव हूँ, तो मेरे क्या क्या लक्षण है? तो सजीव में पहला लक्षण हो गया भोजन ग्रहण करना। भोजन आप मैंने बता दिया, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? पोषण हो गया। दूसरी आपकी होगी श्वसन। दूसरी आपकी क्या होगी? श्वसन। श्वास ग्रहण करने की प्रक्रिया। हमारे शरीर में आपको बताया कि व्यक्ति कोई भी जितने भी प्राणी है वो श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। उसके बाद करता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मैंने आपको बता दिया, हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? उत्सर्जन। जितने भी सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं और उसके साथ वो गति भी करते हैं। वर्धित करेंगे ही, गति तो आपको पता है करते। जितने भी सजीवों के लक्षण है, मेन लक्षण बहुत होते हैं, लेकिन मैंने आपको बोल देंगे सजीवों के 2 लक्षण देखो कौन कौन से लक्षण। तो एक हो गया अपना, पहला हो गया पोषण, भोजन ग्रहण करना, वो सजीवों का लक्षण है। श्वसन है वो सजीवों का लक्षण है। उत्सर्जन है वो सजीवों का लक्षण है। वृद्धि करना वो सजीवों का लक्षण है। गति करना सजीव का लक्षण होता है। निर्जीव में ये नहीं होता है, ना तो श्वसन होता है, ना उत्सर्जन होता है, ना पाचन होता है, ना पोषण, कुछ भी नहीं होता है। ये सजीव की आपकी लक्षण है, विशेषता है। जैसे इसमें बात श्वसन के रूप में मैंने बता दिया, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? वो दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं लेकिन रात में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो ये बात हो गई सजीव लक्षण, भोजन ग्रहण करना, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि करना। अब बात सबसे पहले बात करते हैं भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण। तो देख लेते हैं पोषण क्या होता है अपना। आज का जो अपना वीडियो रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो पोषण के लिए रहेगा। सब हम जितने भी प्रकार के पोषण होते हैं पोषण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पोषण? जानते हैं कि आप लोग हमारे शरीर द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण क्या होता है?
हमारे शरीर द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। ये लो आपकी परिभाषा। जितने भी जीव होते हैं, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व है। अब आप पूछोगे सर पोषक तत्व क्या होते हैं? बता देंगे। आपके शरीर में कोई भी काम होता है, उस काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा कोई कार्य नहीं होता। तो वो आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पोषक तत्वों से। पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? भोजन से। तो हमारे जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब जब आप बोलोगे सर आप हमारे बोले, तो हम भी जीव ही हैं। जीवों द्वारा या हमारे द्वारा, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हम बात करते हैं, अब नाम आ गया पोषक तत्व, तो आपको बताएंगे पोषक तत्व क्या, पोषक तत्व की परिभाषा क्या होती है। तो देखो पोषक तत्व, ये लो आपके लिए पोषक तत्व की परिभाषा। तो बात करते हैं पोषक तत्व होते क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम हो, सब काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अपने को ऊर्जा मिलती है इन पोषक तत्वों से। पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं अपने को भोजन से। अलग अलग भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। जो जिस प्रकार का खाना खाएंगे उसी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे। जितना अधिक, ज्यादा खाना खाने से कुछ नहीं होता है, उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके अनुसार अपना शरीर काम कर पाएगा, क्योंकि बिना ऊर्जा के हमारा शरीर कार्य नहीं कर सकता। तो बात करें शरीर में सभी क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? पोषक तत्वों से। पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। और उसके साथ में हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण की बात कर लो, उनकी मरम्मत की बात कर लो। मान लो कि किसी व्यक्ति को चोट लगी, घाव उत्पन्न हो गया, तो घाव से तो ठीक होगा नहीं, वो उसको शरीर में पोषक तत्व ग्रहण करने पड़ेंगे। पोषक तत्व आपको पता है, बढ़िया ताज़ा तंदुरुस्त खाना खाना पड़ेगा, उसी से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। और यदि कोई ऊतक टूट जाता है, अपने शरीर में घाव उत्पन्न हो जाता है, उनको ठीक करने के लिए भी अपने किसकी आवश्यकता होगी? पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। ये हो गया पोषक तत्व है। अब बात करते हैं पोषण की। पोषण हमने पढ़ दिया, हम जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण आपके होते हैं दो प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? अगला टॉपिक है अपना पोषण के प्रकार। अगला टॉपिक अपना क्या है? पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण। इसको विषम पोषण को पर पोषण भी बोल सकते हैं। आपको पोषण के दो प्रकार हैं, एक तो आपका हो गया स्व पोषण, दूसरा विषम पोषण, जिसे पर पोषण भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम पर पोषण। एक नंबर हो गया आपका स्व पोषण, दूसरा हो गया पर पोषण या विषम पोषण। तो हम बात करेंगे पहले स्व पोषण की बात करते हैं। स्व का मतलब होता है स्वयं, अपना भोजन जो स्वयं बनाता है। स्वयं आपको पता है भोजन कौन बनाते हैं? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना पहला टॉपिक रहेगा पोषण का प्रकार। एक नंबर आपका कौन सा है? स्व पोषण। स्व पोषण की बात करें, मैंने बता दिया, इसकी भाषा देख लो आप। स्व पोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं या स्व पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जितने भी जीव आते हैं वो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर नहीं रहते। तो इसमें आपके कौन कौन से हैं? उसमें अभी सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। जितने भी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, उसके साथ शैवाल भी आता है। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो है आपके स्वपोषी। और स्वपोषी क्यों हैं? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते। इसीलिए उनमें जो पोषण की विधि होती है, पोषण की प्रक्रिया है, वो आपकी कौन सी है? वो प्रक्रिया आपकी स्वपोषण प्रक्रिया। इन जीवों की बात करें, वो जीव कौन से? वो जीव हैं आपके स्वपोषी। और प्रक्रिया की बात करें स्वपोषी पोषण, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते। उनमें आगे हरे पेड़ पौधे, वो विधि कौन सी जिसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? वो विधि है प्रकाश संश्लेषण की, जिसका अध्ययन हम पौधों में पोषण उसमें पढ़ेंगे। अगला है दो नंबर अपना, दूसरा है स्वपोषी हमने पढ़ लिया। दूसरा अपना विषम पोषी पोषण या परपोषी या परपोषण भी बोल सकते हैं। जिसे विषम पोषी या परपोषी या परपोषी पोषण बोलते हैं। अगली हेडिंग है अपना विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी का उल्टा होगा, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन के लिए दूसरे जीवों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? पर पोषण या परपोषी पोषण भी या विषम पोषी पोषण बोल सकते हैं। भाषा देख लो आपकी क्या है? पोषण की वह विधि
जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उससे विषमपोषी पोषण कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, विषमपोषी बोल सकते हैं, पर पोषण बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। विषमपोषी या पर पोषण का मतलब हो गया जो पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव हो, वो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। वो प्रक्रिया आपकी पोषण की वो विधि पर पोषण या विषमपोषी पोषण कहलाता है। इसके अंदर आपके जितने भी जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु हो गया, मानव आ गया, जैसे मैं खुद की बात करता हूँ तो मैं स्वपोषी नहीं हूँ, मैं विषमपोषी हूँ। विषमपोषी क्यों? कि मैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, मैं दूसरे जीव जंतु के ऊपर निर्भर रहता हूँ। जीव जंतु कैसे, जैसे हरे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर हम लोग निर्भर हैं, तो इसका मतलब हो गया हम लोग कौन से हैं? हम लोग विषमपोषी हैं, स्वपोषी नहीं। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये हो गया आपका विषमपोषी या पर पोषण है। अब हम बात करते हैं जो पर पोषण है उनके प्रकार की बात करते हैं। जीव विषमपोषी पोषण की प्रक्रिया वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। सभी जीव होते हैं, उनको भोजन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। वो कैसे होती है उनके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं पर पोषण के प्रकार की बात करते हैं, तो उनके प्रकार हैं 3। प्रकृति में जितने भी प्रकार के जीव उनके अनुसार उनको 3 भागों में 3 प्रकार दिए गए। एक तो हो गया आपका परजीवी पोषण, दूसरा हो गया मर्तजीवी या मर्तोपजीवी पोषण है, और तीसरा दिया गया प्राणी संपोषण। तीसरा आपको क्या दिया गया? प्राणी संपोषण। तो इसमें अपने हम बात करते हैं पहले परजीवी की। परजीवी का मतलब होते हैं ऐसे जीव, हम लोग नहीं है कि परजीवी के अंदर, हम लोग विषमपोषी में बता दिया। परजीवी पोषण का मतलब होता है ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। जीव हैं जो जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो आप किसी परिभाषा देख लो, पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, अर्थात एक जीव को जिसमें लाभ होता है और दूसरे जीव को इसमें क्या होती है? हानि होती है। परजीवी पोषण कहते हैं उसे। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। अब आपको पता है एक जीव है वो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करेगा। जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसको तो लाभ होता है, जिससे प्राप्त करेगा उसको हानि होती है। इसमें मतलब कहने का मतलब एक जीव को तो लाभ होगा, दूसरे जीव को हानि होगी। तो इसमें आपके परजीवी पोषण में उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे जूं की बात करते हैं। मान लो कि मानव शरीर, अपनी बात कर लेते हैं, मानव शरीर के बालों में जूं है। आपको पता है जूं आपके शरीर से खून को चूसेगी, तो खून को चूसेगी तो हम लोगों को तो इसमें नुकसान होता है, हानि होती है, और जूं को लाभ होता है। बात करते हैं चींचड़ी की। चींचड़ी आप जानते हो गाय भैंसों के जो कोमल शरीर का कोमल भाग होता है वहाँ पर चिपकी रहती है, वहाँ से खून चूसती है। तो खून चूसती है तो चींचड़ी को तो लाभ होता है, लेकिन उस गाय भैंस को क्या होती है? हानि होती है। अब ये किलनी हो गया, चिलवा हो गया, जोंक हो गए, सारे के सारे किसके उदाहरण है? परजीवी के उदाहरण। परजीवी किसके उदाहरण है? परजीवी के उदाहरण है। जो भोजन के लिए पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को क्या होती है? इसमें हानि होती है। पोषण की ये विधि क्या कहलाती है? परजीवी। परजीवी भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये देखो अगली अपने हो जाएगी। परजीवी होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो बाह्य परजीवी, एक आंतरिक परजीवी। अब मैं बताता हूँ बाह्य परजीवी क्या होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शरीर की बाहरी जैसे हम बात करते हैं जो जूं होती है, जूं बाह्य परजीवी है, क्योंकि ये बाहरी सतह से अपना भोजन का ग्रहण करती है। एक आंतरिक परजीवी होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे जल के द्वारा या भोजन के द्वारा अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, अंदर से आंतरिक शरीर के आंतरिक भागों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो होते हैं आंतरिक परजीवी। तो परजीवी भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक अपना हो गया बाह्य परजीवी, दूसरा हो गया अपना आंतरिक परजीवी। तो अपने पता होना चाहिए, पोषण पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल से पढ़े, पूरा विस्तार से पढ़े तो ऐसा लगे कि हमें इसकी पूरी जानकारी, पूरी इनका नॉलेज है। परजीवी की बात कर ली, हाँ ये पता है कि ये जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, लेकिन परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाह्य, अंत्य। कौन कौन से इसके उदाहरण है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला इसमें अपना बाह्य परजीवी क्या होता है, तो देखो परिभाषा सेम ही होगी, बस इतना। बाह्य का मतलब होता है बाहरी सतह से। एक जीव होता है वो दूसरे जीव की बाहरी सतह से भोजन ग्रहण करता है, वही इसकी परिभाषा देख लो। वह परजीवी जिसमें एक जीव दूसरे जीव की बाहरी सतह से भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं अपना बाह्य परजीवी। उसे क्या कहते हैं? अपना बाह्य परजीवी। करते हैं 2 बार नाम लिया, उसे कहते हैं अपना बाह्य परजीवी। उसके अंदर अपना क्या आता है? जूं आती है। जूं आप जानते हो मानव शरीर होती है, बालों में होती है, कुछ लोगों के बालों में काफी होती है, लेकिन मेरे तो नहीं। जूं बाह्य परजीवी का उदाहरण है। टीक जानते हो, आपने देखा होगा, कुत्ते बैठे रहते हैं, कुत्ते के आसपास वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव कानों के पास उड़ते रहते हैं, अपने अलग अलग क्षेत्र में उनका
जो क्षेत्रीय नाम अलग अलग होता है, उनको अपने साइंस की भाषा में टीक बोलते हैं। मंकी की आप जानते हैं, मंकी भी बाहर किसी व्यक्ति के चोट लग रखी है, खून निकल रहा है, घाव उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर मक्खी आके बैठ जाती है, वहाँ से खून चूसना प्रारंभ कर देती है, ये भी बाह्य परजीवी है। मच्छर का तो आप जानते ही, मच्छर भी कौन सा है जीव, बाह्य परजीवी है, जो किसी दूसरे जीव की बाहरी सतह से क्या करती है, बाहरी सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है, उसे बाह्य परजीवी। ये हो गया आपके बाह्य परजीवी के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं आंतरिक परजीवी कौन कौन से हैं। तो देखो आंतरिक परजीवी के उदाहरण, आंतरिक परजीवी बस शरीर के आंतरिक भाग से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वह परजीवी जिसमें एक जीव दूसरे जीव की आंतरिक सतह से, अंदर की जो सतह है, शरीर के अंदर वाले भाग से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे आंतरिक परजीवी कहते हैं। इसके अंदर आपका उदाहरण कौन कौन सा है? फिताकर्मी हो गई, गोलकर्मी हो गई। फिताकर्मी, गोलकर्मी, इनकी संरचना होती है धागे रूपी संरचना होती है। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो जल के अंदर अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये जों का मतलब आप जानते ही होंगे, ये गंदे पानी के अंदर होते ही है। एक जीव को मान लो कोई वहाँ से कोई प्यासा जीव होता है, उसको पानी को पीता है तो वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये परजीवी क्या करता है, उसके शरीर के अंदर वाले जो कोमल अंग होते हैं वहाँ से अपना खून चूसना स्टार्ट कर देता है। आंतरिक भागों से अपना खुद का पोषण प्राप्त होता है। जीव होता है लेकिन दूसरे जीव से अंदर वाले भागों से ये क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। फिताकर्मी किसी जिन जीवों में होती है उनके शरीर के आंतरिक भागों में होते हैं जीव। गोलकर्मी, इनकी संरचना, फिताकर्मी और गोलकर्मी दोनों की संरचना धागे रूपी संरचना अपनी होती है। तो ये अपने आंतरिक परजीवी के उदाहरण फिताकर्मी, गोलकर्मी और जों के। और बाह्य परजीवी के उदाहरण कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, मच्छर हो गया, जूं हो गया, मक्खी हो गया, किलनी हो गया, वो सारे कौन से हैं अपने बाह्य परजीवी। तो ये अपने हमने पढ़ा है कि उसमें जो विषम पोषण जो परपोषण की प्रक्रिया, वो अपने हमने परपोषण के 3 प्रकार थे। 3 प्रकार में पहला था परजीवी पोषण, वो हमने पढ़ दिया, जिसके 2 भाग थे, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। और दूसरा है अपना इसमें परपोषण का दूसरा भाग है मर्तजीवी पोषण या मर्तोपजीवी पोषण बोलते हैं। अब मर्तजीवी पोषण का मतलब ये मरे हुए का, मर्तजीवी का मतलब होता है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से या मरे हुए जीव होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं मर्तोपजीवी पोषण। मर्तोप का मतलब उसी नाम से संबंधित परिभाषा है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से या मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनका अपघटन करके अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं मर्तोपजीवी पोषण। तो देखो पोषण की वह विधि जिसमें जीव सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतु से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं मर्तोपजीवी पोषण। इसके अंदर कौन कौन से जीव होते हैं? कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। आप देखते हो कि कोई जीव मर्त हो जाता है, आप उसको खुले में कहीं फेंक कर आ जाते हो, 3-4 महीने बाद में आप जाकर देखते हो आपको वो जीव ऐसा मिलता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। क्या होता है, ये कवक, विषाणु, जीवाणु होता है उस जीव का अपघटन कर देते हैं। अपघटन करके वो सूक्ष्म जीव होते हैं अपना पोषण उस जीव से प्राप्त कर लेते हैं। तो मर्तोपजीवी पोषण की वह विधि जिसमें कुछ जीव सूक्ष्म जीव होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से या मर्त पेड़ पौधे होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसे बोलते हैं मर्तोपजीवी या मर्तजीवी पोषण बोलते हैं। और इसका विषम पोषण का अपना तीसरा पॉइंट है, वो है अपना प्राणी संपोषण। कौन सा है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब आप सोचोगे नाम तो प्राणी के ऊपर आ रहा है। प्राणी के ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे मानव की बात करते हैं, मानव होता है वो ऐसे गैस के रूप में अपना पोषण प्राप्त नहीं कर सकता। मानव, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो ठोस और द्रव्य के रूप में अपना, जैसे मानव होता है वो ठोस के रूप में कुछ भोजन खा सकता है, द्रव्य के रूप में खा सकता है, लेकिन गैस के रूप में भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। इसकी भाषा है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं हम लोग प्राणी संपोषण है। और हम लोग इसके अंदर आता है प्राणी संपोषण में है हम विषमपोषी पोषण, लेकिन इसमें आता है कि इसमें प्राणी संपोषण में आता है क्योंकि हम लोग जो अपना पोषण की प्रक्रिया वो अपनाते हैं जिसमें ठोस या तरल पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। गैस को हम ग्रहण नहीं कर सकते, गैस अपनी भूख नहीं मिट सकती, गैस अपनी भूखे नहीं मिट सकती। तो प्राणी संपोषण क्या होगा? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का उदाहरण है मानव और मेंढक दे रखे हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक है जिसमें हमने
बात की जैव प्रक्रम की परिभाषा की, उसके बाद में बात की पोषण की। पोषण आपके दो प्रकार के हैं, एक तो स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण की बात हमने बता दी, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और उसके अंदर सभी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे आते हैं। वो दूसरा आपका परपोषण है। परपोषण के मैंने आपको बता दी, परपोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वो भी 3 प्रकार के, कौन कौन से? परजीवी और मृतोपजीवी और एक प्राणी सम। परजीवी है वो भी आपके 2 प्रकार के, उनमें एक आपका हो गया आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी उदाहरण आपको गोलकृमि, फीताकृमि, जोंक हो गए, वो आंतरिक परजीवी के हैं। बाह्य परजीवी में जूं, किलनी, टीक, वो उदाहरण हो गए। तो ये आज का अपना टॉपिक था, जैव प्रक्रम का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।